कौमी सलामती कमेटी और वफाकी काबीना ने ईरान के साथ तनाव खत्म करने की मंजूरी दे दी। सफारती ताल्लुकात भी बहाल करने का फैसला। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान ने गलत काम किया जिसका भरपूर जवाब दिया। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, किसी भी जाहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिविल और अस्करी क़यादत का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हमसाया ममालिक के साथ कशीदगी नहीं चाहते। ईरानी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वुज़रा और मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने सफारती महाज आला अस्करी हुकाम ने पाक ईरान सरहदी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। शुरका ने ईरानी जारहियत के जवाब मुअस्सर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता कशीदगी और तनाव में कमी लाने पर इत्तफाक। एतमाद, सफारती ताल्लुकात की बहाली से मुतल्लिक इक़दामात, एक दूसरे के कोर इशूज़ मुश्तरका हिकमत अमली से हल करने का आज़म। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल हयान पर वाज़ेह किया, पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक रेड लाइन्स वाज़ेह हैं। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा सबसे अहम है। मामलात बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं। बलोच यकजहती कमेटी के महारंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी ने कहा। इस्लामाबाद में बलोच खवातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा फ्लॉप। डॉक्टर महारंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पर्दा उठ चुका है। वो चंद लोगों से मिलकर बलोच खवातीन को गुमराह कर रही थी। ऐसी हरकतों से भारत का नेटवर्क बेनकाब हो गया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अजकसई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुसल्लह अफवाज ने आर्मी चीफ की क़यादत में खुद मुख्तारी चैलेंज करने वालों को भरपूर जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। हुकूमत बार बार कह रही है कि लापता अफराद का मसला हल हो रहा है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप को खतरा। बलोच यकजहती कमेटी और बलोचिस्तान शहदा फोरम का कैंप अगला निशाना हो सकता है, अदारों ने खबरदार कर दिया। सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है तो मैदान छोड़ के मत भागे। आज हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुकाबला करो, लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। आज कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, आओ पहले मुकाबला तो करो, मैदान छोड़ के भागते क्यों हो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर, पाकिस्तान पर हमला कर दो, शुहदा की यादगारों पर हमला करो, वहां आग लगाओ? चोरी करते हो, जालसाजी करते हो और फिर कहते हो सजा क्यों मिलती? क्या चोर के गले में कोई हाथ डालेगा भला? लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों आओ और मैदान में मुकाबला करो। मरियम नवाज का सियासी मुखालफीन को चैलेंज। चोर को सजा मिलती है, गले में हाथ नहीं डाला जाता। आज मैदान में नून लीग का मुकाबला करने वालों का कोई नहीं, वो जूतियां छोड़कर भाग गए। क्या नवाज शरीफ ने कहा था झूठा साइपर लहराओ, जाली इंटर पार्टी इलेक्शन करवाओ, पुलिस पर पेट्रोल बम चलाओ? क्या कभी कहा मुल्की अदारों शुहदा की यादगारों पर हमला करो? मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर की पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। खानेवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लीडर वो जो डर कर ना भागे। नवाज शरीफ के सीने में कौमी राज दफन है, उसने कभी अफशा नहीं किए। नवाज शरीफ को जब इक़्तिदार से निकाला तो क्या झूठा साइफर लहराया था? वालिद को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर इक़्तिदार से महरूम किया गया। अवाम जानते हैं महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ है, ना मुस्लिम लीग नून। मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी को एक बार फिर नो लिफ्ट। 3 दफा
वजीर आजम बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता, अब चौथी बार बनना चाहता है। ये किसी न किसी तरीके से चौथी बार बन जाता है तो उसने यही काम शुरू करना है, वही रोने धोना कि मुझे क्यों निकाला। वो उन्हीं के साथ लड़ पड़े जिन्होंने उसको वजीर आजम बनाया। ना एहसास है ना फिक्र है मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। उनको अगर फिक्र है तो सिर्फ ये कि वो चौथी बार किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। 3 बार वजीर आजम बनकर अवाम का खून चूसा, पेट नहीं भरा। अब ये शख्स फिर चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है। चौथी बार भी मुसल्लत होकर वही रोना धोना होगा कि मुझे क्यों निकाला। ये हर बार इन्हीं लोगों से टकराया जिन्होंने उसे मुसल्लत किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर नवाज शरीफ पर तंज के तीरों की बौछार। डरने वाले नहीं, लाहौर के सियासतदानों का डट कर मुकाबला करेंगे। कल शेर बड़ी मुश्किल से नजर आया। ऐसा ना हो आपकी तादाद देखकर वापस घर में छुप कर बैठ जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लियाकतपुर में धुआंधार खिताब। कहा, पंजाब में अक्सरियत नून लीग की मुखालिफ है। इलेक्शन में मुकाबला भुट्टो और जिया की पार्टियों में है। अगर अवाम ने मुझे मुंतखब किया तो अपने मंशूर पर अमल करके दिखाएंगे। अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके अवाम पर पैसे खर्च करेंगे। बानी पीटीआई के हालात मेरी वजह से खराब नहीं हुए। पिछली हुकूमत आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर बनाए गए। जब मुझ पर जाती हमले किए गए तब मैं पीटीआई से अलग हो गया। जो बात करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ। हमारे जितने उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं सब जीतेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का बड़ा दावा। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि आइंदा हुकूमत में IPP का मरकजी किरदार होगा। पंजाब में हमारे 50 उम्मीदवार, सिंध में भी अच्छा मुकाबला होगा। इलेक्शन जीतकर अवाम को बिजली के 300 यूनिट तक रिलीफ देंगे। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मीठी बातों में आ गया। 2018 में हुकूमत बनाना पहली, जनरल बाजवा को तौसी देना दूसरी गलती थी। मैं तो 19 माह से मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। बानी पीटीआई का शिकवा। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम चलाने निकला है। बताए 16 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कैसे किया। रेलू कट्टों की खिचड़ी का मकसद कंट्रोल पार्लियामेंट बनाना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। लाडलो में अवाम का सामना करने की जुर्रत नहीं। पीटीआई को इंतखाबात ना लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है। चौधरी परवेज इलाही की तनकीद। साबिक वज़ीर आला ने अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा। बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद अफराद कामयाब होंगे। MQM जलसे में कराची के अवाम फैसला करेंगे। 21 जनवरी को कराची के मैंडेट पर मुहर लगेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आपकी इज्जतों और हुकूक के पासबान वापस इस शहर में आ चुके। इतवार को शहर कायद को उसके हकीकी लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। ये क्या बात हुई। जिस उम्मीदवार की तस्वीर होगी उसके खिलाफ पर्चा होगा। बताया जाए तस्वीर लगने पर बिलावल के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची की इंतखाबी मुहिम से मुतल्लिक अदालती फैसले पर तनकीद। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि लोगों को जंगल का कानून अदालत जाकर ही समझ आता है। इलेक्शन कमीशन ने 100 से ज्यादा हलकों में बैलेट पेपर्स की छपाई रोक दी। जिन हलकों के मामलात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं उनकी छपाई रोकी गई है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 ड्रॉ की छपाई नहीं रोकी, अदालती फैसलों तक इल्तवा में डाल दी है। NA 85 सरगोदा में आज़ाद उम्मीदवार सादिक अली जवाहर इलेक्शन कमीशन ने हल्के में इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी पीटीआई का बड़ा फैसला। तोशाखाना रेफरेंस और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में लीगल टीम तब्दील।
नैब की जानिब से दायर रेफरेंसेस में लतीफ़ खोसा को पैरवी से हटा दिया। बैरिस्टर अली जफर बानी तहरीक इंसाफ के मुकदमात लड़ेंगे। अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी पर आज भी पर्दे जुर्म आयद न हो सकी। वकील अली जफर की अदम हाजिरी पर अदालत ने समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल का लदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। साइफर ट्रायल के लिए खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। गैर शरई निकाह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। बानी पीटीआई की दरखास्त पर खबर मानिका को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हो तो वह बाद में रेगुलराइज हो जाता है। अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो इसमें जुर्म क्या है। वज़ीर आला पंजाब से सऊदी सफीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी भी मोहसिन नकवी की गैर मामूली रफ्तार से अवामी मंसूबों की तकमील के मोतरफ निकले। सऊदी सफीर का वज़ीर आला की अवामी खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई का जिन बेकाबू निगरान हुकूमत और इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। अदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रवा हफ्ते महंगाई में 0.34% इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 44.64% पर पहुँच गई। एक हफ्ते में 20 अशिया मज़ीद महंगी हुई। 8 सस्ती 21 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। प्याज की कीमतें बेकाबू। रावलपिंडी में 310 रुपये फ़ी किलो रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में टमाटर की 200 रुपये किलो में फ़रोख्त। लहसुन, अंडे, दाल माश, मूंग, चना, मसूर, चावल की कीमतों में इजाफा। जिंदा ब्रॉयलर मुर्गी 10 रुपये इजाफे से 446 रुपये किलो की हो गई। माधुरी पकड़ी गई। खुशाब में 100 से जायद मर्दों को शादी का झांसा देकर लूटने वाली मुल्जिमा गिरफ्तार। पुलिस ने नसरीन उर्फ माधुरी को दुल्हन के रूप में गिरोह समेत कायदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा माधुरी 8 साल से मर्दों को दुल्हन बनकर लूट रही थी।